हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम 24/7 पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैब सीरीज़ बोर्डिंग मेमोरी के साथ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का पहला वर्ड है दोस्तों, आज का अपना पहला वर्ड है अब्ज्योर। अब्ज्योर का मतलब होता है फॉर सेक, यानी कि गिव अप करना, त्यागना। इसका निमोनिक्स है इंजर। इंजर का मतलब क्या होता है कि इंजर होने के बाद आपने क्या कर दिया, बाइक चलाना त्याग दिया, यानी कि आपको चोट लगी, आप एक्सीडेंट हुआ, भगवान ना करे ऐसा हो, सिर्फ समझाने के लिए है। आपका एक्सीडेंट हुआ और आपने बाइक चलाना छोड़ दिया, कि आपने कसम खा ली कि आज के बाद मैं कभी बाइक नहीं चलाऊंगा, तो इस तरीके से आप अब्ज्योर को याद रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है हिज रिफ्यूज़ल टू अब्जर्व कैथोलिक फेथ, यानी कि उसने क्या कर दिया, कैथोलिक फेथ को त्यागने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। इसको ओमनी प्रेजेंट बोल सकते हैं, सर्वत्र सर्वव्यापी, जो सभी जगह प्रेजेंट होता है उसको यूबिक्विटस बोलते हैं। इसका निमोनिक है अभी ट्वीट किया ही था कि बात सभी जगह फैल गई, यानी अभी क्वीट इसका निमोनिक्स है। और इसकी ट्रिक है कि अभी क्वीट किया ही था कि बात सभी जगह फैल गई। यूबिक्विटस को अभी क्वीट से याद रख सकते हैं। एग्जांपल है ही एम्स टू मेक हिज प्रोडक्ट यूबिक्विटस बाय सेलिंग इट इंटरनेशनली, यानी कि उसने एक लक्ष्य रखा, उसने एम रखा कि अपने जो प्रोडक्ट है उसको यूबिक्विटस यानी सर्वत्र सभी जगह पाए जाने वाला प्रोडक्ट बना देगा इंटरनेशनली उसको बेचकर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपना बॉडी। बॉडी का मतलब होता है डर्टी या मेसी। एक बॉडी एक एडजेक्टिव होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है डर्टी या मेसी, गंदा, अभद्र, भद्दा। इसका निमोनिक क्या होता है, बॉडी। निमोनिक इसका बनाया बॉडी। ठीक है। ट्रिक क्या बनाई इसने, इसकी ट्रिक है बॉलीवुड के जो लोग हैं वो बॉडी दिखाकर डर्टी काम कर रहे हैं। आज के टाइम पर आपने देखा होगा बॉडी शेमिंग की जाती है, बॉडी एक तरीके से बॉलीवुड बॉडी बिजनेस किया जाता है, वो डर्टी काम है, उसको अपन डर्टी बोल सकते हैं। तो बॉडी को किस तरीके से याद रखेंगे, बॉलीवुड के लोग बॉडी दिखाकर डर्टी काम कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है ही न्यू वेन टू गेट स्लाइटली बॉडी एंड वॉज स्मार्ट इनफ नॉट टू गो ओवर द लाइन, यानी कि वह जानता था कि कब वो गंदा हो सकता है, और वो इतना स्मार्ट इनफ भी था, मतलब कि इतना स्मार्ट भी था कि वह लाइन क्रॉस ना करे। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड है वर्चुअस। वर्चुअस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, मतलब कि बहुत ही धार्मिक, शिष्टाचारी, सदाचारी जिसको बोलते हैं अपन, वो होना वर्चुअस। इसका निमोनिक है वर को चूज या वर्चूज। जब भी वर को चूज करने की बारी आती है तो लड़कियां क्या करती हैं, एक शिष्टाचारी, एक धार्मिक लड़के को चूज करती हैं। हालांकि ये सब प्रेजेंट में नहीं है, पहले के टाइम पर होता था। तो इसकी ट्रिक हमने बनाई, वर्क को चूज करते समय लड़कियां धार्मिक लड़कों को चूज करती हैं। वर्चुअस, वर्क को चूज करते समय लड़कियां धार्मिक लड़कों को चूज करती हैं। इसका एग्जांपल है शी वाज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड वर्चुअस वुमेन दैट ही हैड एवर मेट, यानी कि जो एक बंदा है वो किसी लड़की से आज तक जितनी भी लड़कियों से, जितनी महिलाओं से मिला है, उनमें से वह लड़की जो है क्या है, सबसे शिष्टाचारी, वर्चुअस है, सबसे ऑनेस्ट है, ईमानदार है, सबसे शिष्टाचारी है। ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड है सरमाउंट, जो कि एक वर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है ओवरकम ए डिफिकल्टी और ऑब्स्टेकल, यानी कि बाधा को पार कर लेना, जीत जाना, उस बाधा को उससे ओवरकम कर लेना। इसका निमोनिक आपने बनाया है सरमाउंट, यानी कि सरमाउंट को सर प्लस माउंट में तोड़ दिया हमने। ठीक है। इसकी ट्रिक क्या बनाई, सर माउंट पर चढ़कर जीतना सिखा रहे हैं, यानी कि टीचर हैं, हमारे गुरु हैं, वो माउंट पर चढ़ चुके हैं और बता रहे हैं कि देखो कि मैं माउंट पर चढ़ गया, कितनी ऊंची चोटी है, आप भी इस पर चढ़कर जीत पा सकते हैं। इसी तरह का आप कोई भी बाधा होती है उसको जीत सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, सर माउंट पर चढ़कर जीतना सिखा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है दैट टॉम वाज सरमाउंटेड बाय ए स्कल्पचर्ड एंजल, मतलब कि एक जो टॉम है, वो जो मकबरा है, उसको बनाया गया किसके द्वारा, एक खूबसूरत परी के द्वारा बनाया गया है। अगला वर्ड है ब्लिक, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है सैड, मॉरोस या ग्लूम, यानी कि दुखी होना,
ग्लूमी होना, सैड होना, मोurnful होता है, ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग धुंधला भी होता है, लेकिन मोस्टली इसको निराशाजनक के रूप में काम में लेते हैं। इसका निमोनिक हमने बनाया लीक, यानी कि ट्रिक क्या बनाई हमने इसकी ट्रिक बनाई पेपर लीक होने की वजह से दुखी है। कोई पेपर, बच्चे का एग्ज़ाम था, उसका पेपर लीक हो गया और वो क्या हो गया, दुखी हो गया। तो इसको याद रखनी, पेपर लीक होने से वह ब्लिक हो गया, दुखी हो गया या दुखी है। एग्जाम्पल है इट कैन लुक ब्लिक एट टाइम्स, यानी कि वह दुखी निराशाजनक लग सकता है, किसी समय क्या निराशाजनक लग सकता है। अगला एग्जाम्पल है, अगला वर्ड है डिलीजेंट, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला, मेहनती, परिश्रमी जिसको बोल सकते हैं। इसका निमोनिक हमने बनाया दिल्ली प्लस जेंट, यानी कि दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ही वाज डिलीजेंट इन द मैटर ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल, यानी कि वो डिलीजेंट है, मेहनती है। किस में मेहनती है, टेम्परेचर कंट्रोल में। अगला वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट का मीनिंग होता है क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, यानी कि साफ, स्पष्ट, एकदम ऑब्वियस जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका निमोनिक हमने बनाया आपके पेरेंट हमने इसका निमोनिक बनाया। ट्रिक है इसकी, आपके पेरेंट्स आपसे एकदम से स्पष्ट और साफ बात करते हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं आपसे स्पष्ट और साफ बात करते हैं, तो इस तरीके से आप इसको अपेरेंट को याद रख सकते हैं। अपेरेंट आपके पेरेंट। एग्जाम्पल है मेनी फीचर्स आर नॉट अपेरेंट, जो बहुत सारे फीचर्स हैं वो क्या है, अपेरेंट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, ऑब्वियस नहीं है, छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं वो फीचर्स, उनको अभी एकदम से क्लियरिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। अपेरेंट को याद रख लेना, आपके पेरेंट्स। डिलीजेंट को जाएगा दिल्ली के जेंट्स। अगला वर्ड है अपना साइड एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है रेप्रीमेंड या रिव्यू करना, स्कोल्ड करना, डांटना जिसको बोल सकते हैं, अपन यहाँ पे लिखा नहीं गया है। डांटना बोल सकते हैं, स्कोल्ड करना बोल सकते हैं, रेप्रीमेंड करना बोल सकते हैं, रिव्यू करना बोल सकते हैं। हमने इसका निमोनिक बनाया साइल्ड की जो बच्चा होता है उसको अपन क्या करते हैं, बचपन में बहुत डांटते हैं, वो छोटी छोटी गलतियाँ करता है तो उसके माता पिता उसको डांटते हैं, ठीक है। तो ट्रिक भी यही है अपनी, चाइल्ड को गलती करने पर साइड किया जाता है, चाइल्ड को गलती करने पर बहुत साइड किया जाता है। एग्जाम्पल है यू मस्ट नॉट स्पीक लाइक दैट, शी साइडेड जेंटली, तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। उसने क्या किया, धीरे से, जेंटली से, आराम से, प्यार से उसको साइड किया, डांटा। अगला वर्ड है डिफंक्ट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है नॉट फंक्शनिंग, यानी कि डेड हो चुका है, मर चुका है। इसका निमोनिक हमने बनाया दफन। दफन, इसको डिफंक्ट को दफन से जोड़ेंगे। इसकी ट्रिक हमने बनाई, मृत आदमी को दफन कर दिया गया है, जो मर चुका है, डेड हो चुका है, उसको क्या कर दिया, डिफंक्ट कर दिया गया, दफना दिया गया। एग्जाम्पल है राम्स डिफंक्ट ब्लॉक्स, जो राम्स के ब्लॉक्स हैं वो क्या है, मरे हुए ब्लॉक्स हैं, मतलब उनमें जान नहीं है, ऐसे ब्लॉक्स हैं, वो कुछ अच्छे ब्लॉक्स नहीं हैं, नॉर्मल से ब्लॉग हैं वो, ठीक है। अगला वर्ड है अपना प्राइसी का मतलब एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव। प्राइसी का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। एक्सपेंसिव मतलब कीमती, महंगा। निमोनिक हमने बनाया प्राइस, तो कपड़ों का प्राइस है, बहुत ही प्राइजी है कपड़ों का। आज के टाइम आपने देखा होगा, पहले कपड़े सस्ते आते थे, आज के टाइम बहुत महंगे भी आते हैं, ठीक है। कपड़ों का प्राइस बहुत ही प्राइजी है, इस तरीके से अपन प्राइजी को याद रख लेंगे। एग्जाम्पल है बुटीक्स सेलिंग प्राइजी क्लोथ्स, बुटीक्स है वो क्या कर रहे हैं, महंगे, कीमती या एक्सपेंसिव क्लोथ्स क्या हैं, बेच रहे हैं। अगला वर्ड है कोगुलेट, जो कि एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है सॉलिडिफाई, थिकन। सॉलिडिफाई या थिकन यानी कि जमना जिसको बोल सकते हैं। सॉलिडिफाई मतलब कि जमना, एकदम सॉलिड हो जाना, ठोस के रूप में, थोड़ा सा ठोस कन्वर्ट हो जाना ठोस में, ठीक है। इसका निमोनिक हमने बनाया कोलगेट। आपने देखा होगा अगर गर्मियों में आप कोलगेट को धूप में रख दो, कोलगेट जो टूथपेस्ट आता है अपना, उसको धूप में रख दो तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है। तो इसी तरीके से याद रखें, कोलगेट सर्दियों में क्या होता है, सॉलिड होता है। कोगुलेट का मतलब है सर्दियों में कोलगेट क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल है ब्लड हैड कोगुलेटेड अराउंड द एजेस ऑफ द वाउंड। वाउंड का मतलब होता है, वाउंड का मतलब अपने यहाँ पे चोट कर सकते हैं, घाव कर सकते हैं, यानी कि जो ब्लड है वो जमाव हो गया, ब्लड का कहाँ पर हो गया, एजेस ऑफ द वाउंड, जहाँ पर आपका चोट लगी थी, जहाँ पर आपका घाव है उसके चारों तरफ से किनारों पर क्या हो गया, ब्लड जम चुका है। अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेलुब्रियस। सेलुब्रियस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है हेल्थ गिविंग, यानी कि स्वास्थ्य प्रद जिसको बोल सकते हैं, यानी कि जो अपने लिए हेल्दी हो,
उसको सेलिब्रेस बोलते हैं। इसका निमोनिक हमने बनाया सालू प्लस ब्रश से। सालू क्या है, सालू नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है, ब्रश कर रही है। ब्रश क्यों करते हैं हम, ताकि हमारे दांत सही रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक भी यही है, सालू रोज़ सुबह ब्रश करती है स्वस्थ दांतों के लिए। सालू रोज़ सुबह ब्रश करती है स्वस्थ दांतों के लिए। एग्जाम्पल है सेलिब्रेस वेदर, यानी कि स्वास्थ्यप्रद वेदर, जो हेल्दी वेदर है अपना, उसको बताया गया है यहाँ पे। अगला वर्ड है स्पेसियस। स्पेस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है विशाल, ह्यूज, टावरिंग जिसको बोलते हैं, वास्ट, ट्रेमेंडस बोलते हैं। निमोनिस इसका होता है स्पेस। हमने निमोनिस इसका क्या बनाया, स्पेस या आकाश। स्पेस मतलब आकाश से ऊपर का जो भाग है उसको बताया हमने। स्पेस क्या एक बहुत ही विशाल स्थान है। अगर आप स्पेस में चले गए तो आपको पता ही नहीं रहेगा किधर जाना है किधर नहीं जाना है। आप खो जाओगे, वहाँ पे घूमते रहोगे, चक्कर लगाते रहोगे, लेकिन आप ज़मीन पर बहुत ही मुश्किल से आ पाओगे और आ भी ना पाओ, क्या पता। अगला वर्ड है डायलेट। डायलेट का मतलब होता है एक्सटेंड होना, इनलार्ज होना, बढ़ना, फैलना, पतला होना भी बोल सकते हैं इसको एक तरीके से, ठीक है। डायलेट को बोल सकते हैं पतला होना, बढ़ना या इनलार्ज होना, फैलना जिसको एक तरीके से बोल सकते हैं। निमोनिक क्या बनाया, दिल से ईट करने वाले क्या होते हैं, फैल जाते हैं। दिल से ईट करने वाले फैल जाते हैं। दिल से ईट करने वाले फैल जाते हैं। इसका निमोनिक हमने यही बनाया डायलेट का। एग्जाम्पल है द वुमेन डायलेटेड हर नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स का मतलब होता है जिस नाक में जो कोई चीज़ पहनते हैं अपन, सोने की या चांदी की जो लड़कियां पहनती हैं, उसको क्या वो एक वुमेन है उसको फैला रही है, पतला कर रही है, उसको डायलेटेड कर रही है, ठीक है। तो दिल से ईट करने वाले मतलब खाने वाले, दिल से जो ईट करते हैं, बड़े बड़े खाते रहते हैं, कुछ काम तो रहता ही नहीं उनको। दिल से ईट करने वाले क्या होते हैं, डायलेटेड होते हैं, फैल जाते हैं। अपना अगला वर्ड है थ्रोंग। थ्रोंग एक नाउन होता है जिसका मीनिंग होता है लार्ज क्राउड या भीड़। बहुत ही लोगों का एक बड़ा ग्रुप होता है जिसको क्राउड बोल सकते हैं, भीड़ होती है। अपने निमोनिक बनाया इसका थोड़ा रोंग, थोड़ा भी रोंग। ट्रिक क्या होगी, थोड़ा भी रोंग अगर आप कुछ कर देते हैं तो भीड़ आपको मारने लग जाती है। आपने देखा होगा अगर कोई मार्केट में या कोई किसी कॉलोनी में, किसी गली में अगर कोई बदमाशी करता है, कोई शैतानी करता है, तो भीड़ क्या करती है, उसको पीट देती है, उसकी पिटाई कर देती है। तो थ्रोंग से याद रखेंगे थोड़ा भी रोंग, थ्रोंग थोड़ा भी रोंग। एग्जाम्पल है एक थ्रोंग ऑफ ऑफिसर्स सराउंडेड हिम। थ्रोंग ऑफ ऑफिसर्स का मतलब होता है ऑफिसर्स जो हैं, अधिकारी जो हैं, उनकी तो भीड़ है, उसने क्या कर लिया, सराउंडेड कर लिया, उसको घेर लिया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल अपना क्या है, सो अगला वर्ड है अपना ट्रिपिडेशन। ट्रिपिडेशन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एनेक्सिटी, वरी, यानी कि घबराहट होना, घबराहट होना, डरना, डर जाना, ठीक है। ट्रिपिडेशन का मतलब होता है एनेक्सिटी या वरी हो जाना, घबराहट हो जाना, डरना। इसका निमोनिक हमने बनाया तेरी पीड़ा। ट्रिपिडेशन, तेरी पीड़ा, याद रखना, तेरी पीड़ा, तेरी पीड़ा। इसका ट्रिक क्या अपने हमने इसकी, तेरी पीड़ा में तुम घबराने और डरने लग जाते हो। जब तुम्हें पीड़ा होती है, तुम्हें कष्ट पहुंचता है, कोई चोट लगती है, तो तुम क्या करते हो, घबराने लग जाते हो, तुम डरने लग जाते हो। इसी से अपन ट्रिपिडेशन को याद रखेंगे, तेरी पीड़ा में तुम घबराने और डरने लग जाते हो। एग्जाम्पल है द मैन सेट ऑफ फियर एंड ट्रिपिडेशन। मैन ने क्या कर दिया है, डरना और घबराना बंद कर दिया है। सेट ऑफ मतलब होता है स्टॉप करना, बंद करना, रोकना। कॉर्पुलेंट का मतलब अगला वर्ड है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है फैट या सभी, यानी मोटा, थुलथुल, एकदम से फैटी जो होता है उसको बोलते हैं। इसका निमोनिक हमने बनाया कार प्लस आंटी। निमोनिक क्या बनाया हमने, कार प्लस आंटी। ट्रिक है, कार को मोटी आंटी पुल कर रही है। एक अगर कोई आंटी है, आपने नॉर्मली देखा होगा जेंट्स ही कार को धक्का देते हैं, नॉर्मली मोस्टली अपन बात करें तो जेंट्स ही कार को धक्का देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप को याद करने के लिए क्या बनाया हमने, एक ट्रिक बनाई, कार को मोटी आंटी पुल कर रही है। कॉर्पुलेंट कार को मोटी आंटी पुल कर रही है। एग्जाम्पल क्या है, ए वेरी कॉर्पुलेंट मैन, एक बहुत ही मोटा थुलथुल फैटी मैन की बात हो रही है यहाँ पे। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड है बोइस्ट्रस, जो कि एडजेक्टिव होता है। बोइस्ट्रस क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है नोजी स्ट्रोमी, नोजिया स्ट्रोमी, बहुत ही शोरगुल भरा, हंगामा, अप्रोर करना, पंडेमोनियम, ठीक है। इसका निमोनिक हमने बनाया बॉयज़ हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल में रहे हैं, अगर बॉय हैं और हॉस्टल में रहे हैं, तो आपको याद होगा कि बॉयज़ हॉस्टल में कितना हंगामा होता है, कितना लड़ाई झगड़ा होता है, कितना
शोरगुल किया जाता है बॉयज़ हॉस्टल में, तो इसको याद रखेंगे, बॉयस्ट्रस को बॉयज़ हॉस्टल से, बॉयस्ट्रस बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है। एग्जांपल है एक बॉयस्ट्रस और नॉइजी क्लासरूम, एक बहुत ही शोरगुल भरा, बहुत ही हंगामे से भरा हुआ क्लासरूम, ठीक है। अगला वर्ड है इम्बार्क, जो कि एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है क्लाइंब या फ्लोट, मतलब ये ऊपर चढ़ना या शुरुआत करना या ऊपर चढ़ना। निमोनिक हमने बनाया बार्क। आपने देखा होगा अगर आपको पीछे कोई कुत्ता पड़ जाता है, भूखता हुआ तो आपके पीछे लग जाता है, तो आप क्या करते हैं, अगर आपको पेड़ दिखेगा, दीवार दिखेगी तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे उससे बचने के लिए। तो यही अपनी आज की ट्रिक है। कुत्ते के बार करने पर वह पेड़ पर चढ़ गया, कुत्ते के बार करने पर, कुत्ते के भूखने पर वह क्या हुआ, पेड़ पर चढ़ गया। इम्बार्क कुत्ते के बार करने पर, इम्बार्क बार्क से याद रखेंगे, कुत्ते के बार करने पर वह पेड़ पर चढ़ गया। एग्जाम्पल है ही इम्बार्क फॉर इंडिया इन 1817, यानी कि वह क्या हुआ, इसने इंडिया के लिए शुरुआत कब करी, 1817 में इंडिया के लिए वह रवाना हुआ, इंडिया के लिए उसने शुरुआत करी, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।